नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पीसीएस में। आज हम पढ़ेंगे भोपाल रियासत के बारे में। किस प्रकार से भोपाल रियासत का विलय भारत संघ में हुआ, इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो बात है 15 अगस्त 1947 की, जब देश के आज़ादी के समय देशी रियासतों का विलय भारत संघ में हो रहा था। उसी समय भोपाल का रियासत का भी विलीनीकरण भारत संघ में हुआ। 15 अगस्त 1947 की अगर हम बात करते हैं, उस स्थिति में 15 अगस्त 1947 की स्थिति की बात करें तो 552 रियासतें, देशी रियासतें थी जिनको भारत संघ में विलय करने की बात चल रही थी। इसी में से एक थी हमारी भोपाल रियासत। तो आपको पता होगा, ये यहाँ पे जो भोपाल रियासत थी, यहाँ पे जो यहाँ के नवाब थे, नवाब हमीदुल्ला खान थे। इनकी जो मित्रता थी, जो पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना के ये मित्र थे और मुस्लिम लीग के भी समर्थक थे। और जो रियासतों को विलय करने का जो जिम्मा है, आपको पता होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला हुआ था। तो भारत संघ में विलय के लिए और भी ऐसी रियासतें थी जो आनाकानी कर रही थी। उसमें एक भोपाल रियासत थी। आपने सुना होगा, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद और भोपाल रियासतें खासकर ऐसी थी जिन्होंने विद्रोह ज़्यादा किया। तो यहाँ पे हमीदुल्ला खान की हम बात करते हैं। ये मोहम्मद अली जिन्ना के मित्र थे और मुस्लिम लीग के समर्थक थे। इनकी मंशा थी कि भारत और पाकिस्तान के अलावा एक और स्वतंत्र तीसरी शक्ति के रूप में अपने राज्य को स्थापित करें। हमीदुल्ला खान भोपाल रियासत को भारत संघ में विलय का दबाव जब इन पे पड़ा तो इन्होंने कुछ शर्तें रखी। इन्होंने कहा कि इन्हें जनरल सेक्रेटरी बनाकर पाकिस्तान जाने की इजाज़त दी जाए। साथ ही भोपाल रियासत की कमान उनकी बेटी अबीदा बानो बेगम, क्या नाम था, अबीदा बानो बेगम, इनको सौंप दी जाए। तो ये शर्त रखी, लेकिन माउंटबेटन ने इनकी शर्त को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद ये क्या करते हैं, मई 1948 में एक स्वतंत्र मंत्रिमंडल सरकार का गठन करते हैं और चतुर नारायण मालवीय को यहाँ पे प्रधानमंत्री बनाते हैं। ये नाम याद रखिएगा आप, चतुर नारायण मालवीय। इनको भोपाल का पहला प्रधानमंत्री बनाया गया था और इन्होंने एक सरकार गठन करी थी, हमीदुल्ला खान ने। इसको लेके दोस्तों बहुत सारे विवाद हुए। ये चाहते थे कि इनकी रियासत स्वतंत्र रहे, भारत पाकिस्तान की तरह भोपाल को भी एक देश बनाना चाहते थे। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप भारत संघ के विलीनीकरण हेतु जन आंदोलन शुरू हुआ, जिसका नेतृत्व आपने सुना होगा, पंडित डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो थे, इन्होंने किया। साथ में ही इनके एक मित्र थे, रतन कुमार गुप्ता। इन दोनों ने एक आंदोलन किया और भोपाल को भारत संघ में मिलाने की मांग की। साथ ही रतन कुमार गुप्ता ने जो थे, इन्होंने एक नई राह, ये आपको याद रखना, नई राह करके एक पत्रिका, समाचार पत्र इन्होंने स्टार्ट किया और इसमें इस आंदोलन को गति देने का कार्य इन्होंने किया। साथ ही इनकी बातों से प्रेरित होकर लोगों ने भी जन आंदोलन कर दिया। इस आंदोलन को दबाने के लिए जो यहाँ के नवाब थे, हमीदुल्ला खान, इन्होंने शंकर दयाल शर्मा और रतन कुमार गुप्ता को अरेस्ट करके इनको जेल में डाल दिया। लेकिन जब ये बात हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को पता चली तो इस बात से बहुत नाराज़ हुए और हमीदुल्ला खान पे दबाव बनाया और इनको जेल से रिहा कराया। साथ ही आंदोलन ने गति पकड़ ली थी। 6 जनवरी 1949 को भोपाल, सीहोर, बरेली में आंदोलनकारियों पर जो भोपाल के नवाब थे, इन्होंने अपनी सेना भेजकर लाठियाँ बरसाई। साथ ही जुगराज और राम प्रसाद शहीद हो गए। इसके अलावा 14 जनवरी 1949 को रायसेन जिले के उदयपुरा तहसील में नर्मदा नदी के किनारे बोराज घाट पर एक लोमहर्षक गोलीकांड हुआ, जिसमें हाथ में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा थामे 4 आंदोलनकारी, छोटे लाल, नाम याद रखना है आपको, छोटे लाल, धन सिंह, भगत सिंह और विशाल सिंह शहीद हो गए। लेकिन उन्होंने जो उनके हाथ में तिरंगा था, तिरंगे को उन्होंने ज़मीन पर नहीं गिरने दिया। तो इसके बाद 4 महीने बाद आंदोलन ने और हिंसक स्वरूप ले लिया। लास्ट में जो हमीदुल्ला खान थे, भोपाल के नवाब, इन्होंने अपनी हार मान ली और 1 जून 1949 को, ये डेट आपको याद रखनी है, कौन सी डेट है, 1 जून 1949, 1 जून 1949 को भोपाल का विलय भारत संघ में इन्होंने कर दिया। इसके बाद भोपाल को पार्ट सी के अंतर्गत एक राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया और 1952 में पहली बार भोपाल राज्य में आम चुनाव संपन्न करा गया और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को यहाँ का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। इसके बाद 1 नवंबर 1956 को भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप भोपाल को मध्य प्रदेश राज्य में विलय कर लिया और भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया। तो इतनी बातें आपको यहाँ पे याद रखना है। यहाँ से इसके बारे में मेंस में भी और प्री में भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है और अदर एग्जाम जो होती है उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आपको यहाँ पे 2-3 नाम याद रखने होंगे। सबसे पहला नाम तो आपको याद रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको कि रियासतों के विलय का काम सौंपा गया था। पहला नाम आपको याद रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल। दूसरा नाम आपको याद रखना है भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान। तीसरा नाम याद रखना है इनकी बेटी का, अबीदा बेगम। इसके बाद आपको अगला नाम याद रखना है भोपाल के प्रधानमंत्री जो बने थे, चतुर नारायण मालवीय। उसके बाद आपको नाम याद रखना है यहाँ पे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जो कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे। शंकर दयाल शर्मा के बाद इनके मित्र का नाम याद रखना है रतन कुमार गुप्ता। इन्होंने नई राह नाम की समाचार पत्रिका प्रकाशित करी और आम जनता को प्रेरित किया।
इसके बाद आपको कुछ डेट याद रखना है। यहाँ पे डेट याद रखना है 6 जनवरी को सीहोर में और बरेली जो कि रायसेन में पड़ता है, आंदोलनकारियों पर जो नवाब की सेना ने जमकर लाठियां बरसाई। इसमें बरेली में जुगराज और राम प्रसाद शहीद हो गए, ये आपको याद रखना है। उसके बाद 1949 में 14 जनवरी 1949 में रायसेन जिले के उदयपुरा तहसील में नर्मदा नदी के किनारे बोराज घाट पर एक लोमहर्षक गोलीकांड हुआ, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज को अपने हाथों में थामे हुए 4 आंदोलनकारी छोटेलाल, धन सिंह, भगत सिंह और विशाल सिंह शहीद हो गए। और इसके बाद एक डेट याद रखना, 1 जून 1949। अगर आपसे पूछे कि सबसे बाद में भारत संघ में विलय होने वाली रियासत कौन सी है, तो आपको याद रखना है यही रियासत है जिसका नाम है भोपाल रियासत, जो कि 1 जून 1949 को भोपाल संघ में विलय की गई। इसके बाद आपको याद है 1 नवंबर 1956 को हमारा जो मध्य प्रदेश है ये राज्य बना और भोपाल को इसकी राजधानी बनाया। इसके बाद भी आपको पता होगा भोपाल सीहोर के जिले के अंतर्गत आता था, लेकिन 1972 में भोपाल को जिला बनाया गया। ये भी इतनी जानकारी अगर आपको याद है तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो डेफिनेटली आप कर पाएंगे। और दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले, ताकि मैं इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। मैं डेफिनेटली बोलता हूँ आपको कि अगर आप मेंस में भी लिख रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इतना आपको अगर पता है भोपाल रियासत के विलय के बारे में तो डेफिनेटली अगर आता है तो आप आराम से कम 200 शब्दों में यहाँ से लिख पाएंगे। 200 या आप चाहें तो 1000 वर्ड भी इसको लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।